नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि क्लिपर डायोड क्लिपर सर्किट कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम एक क्लिपर सर्किट का डेवलपमेंट बोर्ड लेंगे जिसमें हमारे पास 3 सर्किट बने हुए हैं। पहला जो है वो है पॉजिटिव क्लिपर, दूसरा है आपके पास नेगेटिव क्लिपर और दूसरा है ड्यूअल क्लिपर। तो हम एक एक सर्किट करके परफॉर्म करते जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें लगेगा एक फंक्शन जनरेटर, ताकि हम इनपुट सिग्नल इसमें देना है। उसके बाद हमें एक लगेगा पावर सप्लाई, ताकि हम कोई डीसी बायस वोल्टेज इसमें दे सके, और एक हमें डीएसओ लगेगा जिसमें हम इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल देख सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले फंक्शन जनरेटर में कोई भी एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दीजिए। हो सके तो 1 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर का फ्रीक्वेंसी सेट कीजिए ताकि वो हमें फिक्स हो जाए। तो हम सेट करेंगे 1 किलोहर्ट्ज़, और हम सेट करेंगे यहाँ पे 10 वोल्ट पिक टू पिक सिग्नल। तो यहाँ पे हम सेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सिग्नल फंक्शन जनरेटर से आ रहा है वो हम डायरेक्टली डीएसओ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो पिक टू पिक वोल्टेज है वो है 10.4, तो हम इसे थोड़ा सा कम करके 10 करवा देते हैं। ना और इनपुट वोल्टेज पिक टू पिक इज 10 वोल्ट्स। अब हमें ये क्या करना है, ये जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है ये क्लिपर के इनपुट में देना है और हमें यहाँ पे आउटपुट लेना है। लेकिन अगर हमने ये किट देखी होगी तो इसमें कैसा है, यहाँ पे बाइसिंग लगाने के लिए जगह दी गई है। तो हम क्या करेंगे कि पहले बार हम इसे परफॉर्म करते समय हम बिना बाइसिंग के काम करेंगे, फिर हम ये बाइसिंग देंगे पॉजिटिव और उसके बाद ये बाइसिंग देंगे हम नेगेटिव। तो हम पहले इनपुट सप्लाई अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ केबल्स लगाएंगे। और हम क्या करेंगे, जो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो बाइसिंग है उसे हमें ज़ीरो रखना है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, जो वोल्टेज सोर्स है उसको हमने ज़ीरो कर दिया। अब यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, और वही इनपुट हम पहले चैनल को डीएसओ के पहले चैनल को ले लेंगे, ताकि हम ये भी ऑब्जर्व करें कि क्या इनपुट दिया है और क्या आउटपुट हमें आ रहा। तो देखिए हमें इनपुट में साइन वेव आ रही है। अब हम आउटपुट में सिग्नल देखते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया कि जो पॉजिटिव साइकिल था वो क्लिप हो गई। तो जो हमारा ग्रीन कलर का सिग्नल है वो है आउटपुट सिग्नल। उसका अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज देखेंगे वो अब दिखा रहा है 6.40 मिली वोल्ट्स, और हमारा जो लोअर मिनिमम है वो है अभी -5.20। तो ये जो वी मैक्स है ये क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि डायोड लगा हुआ है, बराबर है। तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही है तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो जैसे डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होता है वो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है। तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, ये है 0.64 वोल्ट्स। तो वो हमें आउटपुट में आ रहा है। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है कि डायोड रिवर्स बायस हो रहा है, तो इसलिए जो कुछ हमारा इनपुट है वो हमें आउटपुट में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्लिपर सर्किट विदाउट बायस वोल्टेज। अब हम क्या करेंगे कि पावर सप्लाई से हम कुछ बायस वोल्टेज उसमें देंगे। तो पहली बार हम देंगे पॉजिटिव बायस और दूसरी बार देंगे हम नेगेटिव बायस। तो यहाँ पे हम 2 वोल्ट सेट करते हैं। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में हमने पिक टू पिक वोल्टेज 10 वोल्ट दिया है, इसका मतलब पिक वोल्टेज है 5 वोल्ट। तो पिक वोल्टेज अगर आपका 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट से कम ही आपको बायस वोल्टेज देना है। तो 5 वोल्ट यहाँ पे पिक है, तो इसका मतलब आप 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट बायस वोल्टेज दे सकते हैं। अगर हमने उससे ज़्यादा लिया तो एक्चुअली बायस जो वोल्टेज है उसका एक्शन आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो हमने लिया है 2 वोल्ट। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे ये जो वोल्टेज है उसको हम देंगे बायस की जगह पे।
तो हम यहाँ पे लगाते हैं पॉजिटिव और हमने ये नेगेटिव यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए क्या होगा, तो हमारा पिक टू पिक वोल्टेज इनपुट का तो सेम ही है, लेकिन आउटपुट में अगर देखेंगे तो वी मैक्स इंक्रीज़ हो गया। ये कैसे इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये बायस वोल्टेज डायोड के वोल्टेज के साथ ऐड हो गया। तो डायोड का वोल्टेज पहले कितना दिखा रहा था 0.64, लेकिन उसके साथ 2 वोल्ट और ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया 3.2। तो इस तरह से हम बायसिंग वोल्टेज और बढ़ा सकते हैं। तो जितना हम बायसिंग वोल्टेज पॉजिटिव देंगे उतना क्लिपिंग कम होता है, उतना आपको आउटपुट में पॉजिटिव साइकिल आउटपुट में आ जाती है। लेकिन अगर हमने बायसिंग कम दिया तो क्या होगा, उतना पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो कम होगा। नेगेटिव वोल्टेज अगर हम नेगेटिव साइकिल का जो पिक है वो अगर हम देखेंगे तो वो तो एज इट इज़ है, वो चेंज नहीं हो रहा। अब हम क्या करते हैं कि इसी को हम नेगेटिव करेंगे। तो नेगेटिव कैसे करना है, इसको हम निकालेंगे और इसको हम रिवर्स में लगा देंगे। तो इसको हम स्टॉप कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा कि हमारा इनपुट वोल्टेज तो 10 वोल्ट पिक टू पिक है ही, लेकिन हम अगर वी मैक्स देखेंगे, अब क्या होगा, ये जो 2 वोल्ट है वो नेगेटिव में लगा हुआ है। इसकी वजह से क्या होगा, जो डायोड का वोल्टेज था उसमें से ये वोल्टेज एक्चुअली माइनस हो गया। तो पहला वोल्टेज था 0.64, उसमें से अब कितना माइनस हो गया 2। तो ऑब्वियसली 0.64 माइनस 2 दैट विल बी ऑलमोस्ट -1.6 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज आ गया वी मैक्स इज इक्वल टू -1.6, और आपका वी मिन तो एज इट इज़ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हमने जो बायसिंग वोल्टेज था उसको हमने कम कर दिया, तो इसकी वजह से और ज़्यादा साइकिल क्लिप हो गई। तो पॉजिटिव तो क्लिप हो ही रहा है, उसके साथ साथ नेगेटिव हाफ साइकिल का पार्ट भी क्लिप होगा, लेकिन वो क्लिप होते समय ऊपर से ही क्लिप हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव क्लिपर है। अब हम करेंगे नेगेटिव क्लिपर। नेगेटिव क्लिपर भी यही सेम तरीके से हमें परफॉर्म करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा आउटपुट था वो आउटपुट में लगा देंगे, जो इनपुट है वो इनपुट में लगा देंगे, और हमें पहले बार क्या करना है कि विदाउट बायस करना है, तो हम इसको विदाउट बायस कर देंगे। तो अब देखिए क्या होगा कि इनपुट वोल्टेज तो हमारा सेम ही है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल जो थी वो कट हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डायोड हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया हुआ है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तो ये डायोड रिवर्स बायस है, इसलिए जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो आपके आउटपुट में आ रहा है। लेकिन जब हम नेगेटिव साइकिल दे रहे हैं तब ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है, और उसके अक्रॉस में जो कुछ वोल्टेज है वो हमें आउटपुट में आ रहा है। अब यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो हमारा वी मैक्स आ रहा है ऑलमोस्ट 4.64 वोल्ट, और हमें जो वी मिनिमम है मतलब डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज वो आ रहा है -560 मिलीवोल्ट, यानी 0.56 वोल्ट्स, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देंगे बायस वोल्टेज जो हमने 2 वोल्ट पहले से सेट करके रखा हुआ है। तो इसमें हम पहले देंगे बायस। अब यहाँ पे देखिए हमने रिवर्स में वोल्टेज लगाया हुआ है, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव जो आपका डायोड था ऑलरेडी अपोजिट डायरेक्शन में था, उसके साथ साथ आपने क्या किया, जो वोल्टेज लगाया वो वापस आपने रिवर्स में लगा दिया। इससे क्या हो गया कि डायोड को फॉरवर्ड बायस करने के लिए आपको और नेगेटिव वोल्टेज लगेगा। अब अगर आप देखेंगे कि आपका तो इनपुट वोल्टेज सेम ही है, लेकिन वी मैक्स जो था वो तो सेम है, लेकिन वी मिनिमम अब वो हो गया -2.88 समथिंग, क्योंकि जो हमने बायस वोल्टेज लगाया था वो उस वोल्टेज में डायोड के ब्रांच वोल्टेज में ऐड हो चुका है, और वही हमें आउटपुट में मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जो बायस वोल्टेज है उसे हम पॉजिटिव कर देते हैं। अब देखिए पॉजिटिव होने से क्या हो गया, अब ये पॉजिटिव वोल्टेज डायोड जो रिवर्स बायस में था उसके नेगेटिव वोल्टेज में ऐड हो रहा है। अब अगर हम देखेंगे क्या होगा कि पॉजिटिव वोल्टेज तो सेम ही है 4.64, लेकिन जो आपका नेगेटिव वोल्टेज था वो हो गया 1.6। तो डायोड को हमें फॉरवर्ड बायस करने के लिए पहले कुछ नेगेटिव वोल्टेज लग रहा था, अब उसे फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमें ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है दैट इज 2, इसको ओवरकम करके उसको फॉरवर्ड बायस करना है। तो इसलिए हमें कम से कम 1.6 लगेगा, है ना, देन योर डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस। इससे अगर ज़्यादा हम वोल्टेज लगाएंगे तो डायोड
रिवर्स बायस हो जाएगा और हमें आउटपुट में जो हमारा इनपुट है वही आने वाला है। सो इफ़ यू अप्लाई अ वोल्टेज विच इज़ लेस देन 1.6 वोल्ट, तो हमें आउटपुट में कोई वेव फॉर्म नहीं आएगी, मतलब वो स्ट्रेट लाइन दिखाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, विल परफॉर्म दी ड्यूअल क्लिपर। अब हम देखेंगे कि ड्यूअल क्लिपर कैसे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनपुट को इनपुट साइड में लगा दिया है और आउटपुट जो है वो हमने आउटपुट में लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, विदाउट बायस करेंगे। तो हम जो दोनों डायोड है उसमें जहाँ पे वोल्टेज हमें लगाना है उसको हम शॉर्ट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, एक जब हम साइन वेव दे रहे हैं तो पॉजिटिव साइकिल के लिए एक डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है, मतलब पहला वाला D1, और दूसरे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए दूसरा डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, एक डायोड पॉजिटिव क्लिपर करके काम कर रहा है और दूसरा डायोड नेगेटिव क्लिपर करके काम कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव साइकिल भी क्लिप हो रही है और नेगेटिव साइकिल भी क्लिप हो रही है। हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है कि जब पॉजिटिव साइकिल चल रही है तो D1 डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस है, उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है करीबन 0.72 वोल्ट्स वो हमें आउटपुट में मिल रहा है। और जब D2 डायोड नेगेटिव साइकिल में फॉरवर्ड बायस हो रहा है तब हमें वोल्टेज मिल रहा है -4.6 वोल्ट समथिंग। तो इस तरह से हमें ड्यूअल क्लिपिंग का एक्शन मिल रहा है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि बायस वोल्टेज भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या करते हैं अभी कि पॉजिटिव क्लिपर में बायस वोल्टेज ऐड करते हैं, तो हमें दोनों क्लिपर के एक्शन देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। सो नेगेटिव हाफ साइकिल तो पूरा क्लिप हो चुका है क्योंकि यहाँ पे हमने डायोड को शॉर्ट करके रखा था, लेकिन पॉजिटिव क्लिपर में हमने क्या किया, पॉजिटिव बायस वोल्टेज ऐड कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट क्लिप हो रहा है, अदरवाइज हमें ये पूरा साइकिल इस तरह से दिख रहा है। और हम क्या कर सकते हैं, अभी इसी में हम नेगेटिव बायस भी लगा सकते हैं। तो अगर हम नेगेटिव बायस देखेंगे तो क्या होगा कि ये पूरा ज़ीरो हो गया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल तो क्लिप हो ही गई थी, लेकिन हमने नेगेटिव बायस जैसे ही किया तो क्या हो गया कि इसने पॉजिटिव तो क्लिप किया ही है, लेकिन जो पार्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में आ रहा था उसको भी उसने क्लिप कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया कि ये पूरा ज़ीरो हो गया, हमें आउटपुट में कोई सिग्नल है ही नहीं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से बायस निकाल देते हैं और पॉजिटिव क्लिपर में नेगेटिव क्लिपर में बायस लगाते हैं। तो पहले जब हम लगाएंगे तो हम यहाँ पे लगाएंगे नेगेटिव बायस। तो देखिए क्या होगा, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तो जो D1 डायोड है वो तो फॉरवर्ड बायस होगा, उसकी वजह से हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो पूरी क्लिप होगी। लेकिन जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तो क्या होगा, जो ब्रांच वोल्टेज है हमारा वो है D1 D2 प्लस आपका बायस वोल्टेज, इसलिए वो हो गया -2 समथिंग। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो पॉजिटिव वोल्टेज जो Vmax है वो है 0.64 वोल्ट और नेगेटिव में ये जा रहा है -2.8 वोल्ट, बराबर है। अब हम इसको करेंगे पॉजिटिव बायस। तो वापस वही होगा कि नेगेटिव हाफ साइकिल तो पहले से क्लिप हो ही रही थी, लेकिन हमने अब क्या कर दिया, नेगेटिव बायस भी ऐड कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा, अब जो नेगेटिव हाफ साइकिल तो क्लिप हो ही रही थी उसने क्या किया, जो बचा हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल था उसका भी पार्ट उसने क्लिप कर दिया। इसकी वजह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जिसका कांस्टेंट वोल्टेज है 1.2, मतलब जो डायोड का कांस्टेंट वोल्टेज चल रहा है वो हमें मिल रहा है। इस तरह से हम ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ हमें इनपुट दे के अलग अलग बायसिंग वोल्टेज पे ऑब्जर्वेशन देना है ताकि हम ये समझ सकें कि क्लिपर डायोड एज अ क्लिपर कैसे काम करता है।